हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। ये वीडियो इसलिए है जैसे कि आपने देखा होगा कि एमबीएस सीईटी का फर्स्ट डे खत्म हो चुका है। दोनों स्लॉट हो चुके हैं सीईटी के पेपर का। ठीक है, तो स्लॉट 1 स्लॉट 2 जैसे कि आपको पता ही चला होगा कि कैसे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में क्वेश्चंस आए थे। थोड़ा मैं ओरली एक बार फीडबैक बच्चों को दे देता हूँ कि पहला दिन कैसा है, जैसे सेकंड डे और थर्ड डे वाले उस हिसाब से प्लान करके जाए। अब फर्स्ट डे और फर्स्ट डे में जो दोनों भी स्लॉट हुए हैं उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले। आपने कितने सॉल्व किए होंगे उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर लो। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट के बच्चों का कहना है कि पेपर, मुझे तो ऐसा लगता है जितना उनका फीडबैक आया उनके हिसाब से पेपर इजी था। हाँ, क्वांट में ऐसा हुआ है कि थोड़े डीआई कम आए हैं, दोनों भी स्लॉट में कम आए हैं जितना एक्सपेक्ट था अपने को। ठीक है, मगर अरिथमेटिक काफ़ी इजी था। अरिथमेटिक इजी टू मॉडरेट लेवल ही दिखा था मुझे, जो भी फीडबैक आए, जो भी क्वेश्चंस बच्चों ने बताए हैं। ठीक है, दोनों भी स्लॉट में सेम तरीके। रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते थे, रीजनिंग में जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, और वर्बल भी जितना एक्सपेक्ट रहता है टफ रहता है उतना कुछ टफ नहीं था, इजी पार्ट था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ऐसा लगता है दोनों भी स्लॉट का मैंने जब एनालिसिस किया उसके हिसाब से 140 टू 160 अगर आपके अटेम्प्ट होंगे या करेक्ट होंगे तो आप अच्छा सा स्कोर करके जाओगे इसमें। ठीक, तो अगर आपके इतने अटेम्प्ट है तो आप उसके हिसाब से स्कोर करोगे। अब डे 2 और डे 3 के लिए क्या, अब दोनों भी स्लॉट लगभग इजी के बराबर थे, तो आपके लिए स्लॉट कभी भी डिफिकल्ट आ सकता है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। अब मैं तो ऐसा कहता हूँ कि स्लॉट डिफिकल्टी आना चाहिए, उससे आपका स्कोर और अच्छा होता है। जब आप अटेम्प्ट अच्छे रहते हैं आपके, स्लॉट डिफिकल्ट यानी कोई तो भी एक सेक्शन डिफिकल्ट रहेगा, बाकी आपके मॉडरेट टू इजी लेवल ही रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लान कीजिए। सेकंड डे में जो भी कुछ होगा उसके साथ मैं नए वीडियो के साथ आऊंगा। डे 2 और डे 3 बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक।